अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंट्राडे के स्टॉक एनालिसिस में आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, ये सीरीज़ जो है स्पेशल हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है जो ऑलरेडी मार्केट्स के बेसिक्स, मार्केट्स के ताल्लुक से, चार्ट स्ट्रक्चर के ताल्लुक से ऑलरेडी जानते हैं। तो ये किसी के लिए भी बाय और सेल कॉल नहीं है। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप इम्पोर्टेंट लेवल्स को समझें, उस पर चार्ट किस तरीके से रिएक्ट करता है उस चीज़ को समझें और उस हिसाब से आप इसमें नॉलेज हासिल करें कि कहाँ पर आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कहाँ पर आप लॉस गेन कर सकते हैं या आपका लॉस हो सकता है और आप उसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें, बचा सकें। देखिए, पी आई इंडस्ट्रीज़ ये स्टॉक आज सुबह मैंने आपको कम्युनिटी में दिया है। इसमें देख सकते हैं आप कि ये इम्पोर्टेंट लेवल था 39,086 का और ऊपर की तरफ 4,149 का था। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से ये रिस्पेक्ट करके यहाँ पर वेट कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पर ये चार्ट सुबह मूवमेंट आया, फास्ट मूवमेंट आया, फिर एक जगह लाइनर में चला गया। यहाँ पर से जो लेवल थी, यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ है, सेलर डोमिनेंट हुए हैं, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ में आया है। लेकिन दोबारा फिर से एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का मूव आके ऊपर की तरफ उसको लेके चला गया और उसके बाद उस लेवल को उसने क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है। बस यही वजह थी कि हमने यहाँ पर इसको क्या किया है, एंट्री लिया। अब एंट्री लेने के बाद में बहुत सारे लोग डरते हैं, यार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो वही तो बिजनेस है ना, हर टाइम 100% आपका टारगेट ही हिट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कोई इसकी गारंटी नहीं लेता है ना, कोई इस बात को कह रहा है कि हर बार आपका टारगेट हिट होगा, नहीं। मैक्सिमम टाइम आपका टारगेट हिट होना है और मिनिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस एक ये हो सकता है, या तो 50-50, 50-50, मतलब 50% आपके टारगेट हुए, 50% आपके स्टॉप लॉस हिट हुए, दो। लेकिन 50-50 में क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा होना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा होने से मतलब क्या है, जब आपका लॉस होगा तो वो छोटा होगा, कम होगा, और जब आपका टारगेट होगा तो वो बड़ा होगा। जैसे 1 रुपये का आप लॉस ले रहे हो और 2 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, तो यहाँ पर आप 50-50%, मतलब 50 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, 50 बार आपके टारगेट हिट हो रहा है, इसमें भी आप सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, तो ये इसमें ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है। हो सकता है कि ये हमारा अनुमान गलत हो जाए, हम गलत हो जाएंगे, तो गलत होने में कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। अभी हो सकता है नॉन शरिया कंप्लायंट हो, ठीक है, हमारा एक रूल बना हुआ है कि जो भी नॉन शरिया कंप्लायंट आ जाए शेयर में हम एंट्री कर देते हैं, तो वो पैसा उठाकर हम क्या कर देते हैं, बगैर सवाल कह सकते हैं कि नियत करके सिक्का कर देते हैं। ये हमारी तरतीब है काम करने की। ठीक है, उसके बाद दूसरा शेयर मैंने दिया है ONGC का, ये स्टडी पर्पसेस के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्टॉक अच्छे चलते हैं। आप उसमें निगरानी रखोगे, नज़र रखोगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि जो स्टॉक्स होते हैं जो हम ऑब्जर्वेशंस के लिए देते हैं वो भी बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, ये ONGC है। ये इसकी इंपॉर्टेंट लेवल्स है 256, 255 और 252। 252 से शुरू हुआ, यहाँ से चलना, फिर ये 255 पे आया, 255 से ऊपर नीचे चला गया, 256 पर इसमें सेलर्स एक्टिवेट है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो जिसमें ऊपर वीक बना हुआ है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, इसको नीचे लेकर आए। ठीक है, फिर दोबारा से बायर एक्टिवेट होके इसको जो दूसरी इंपॉर्टेंट लेवल है 256 की, उसके ऊपर लेके चले गए और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और ये जो रेंज है इसमें ब्रेक करके ऊपर भी निकल गया है। ठीक है, इसका अगला टारगेट ये बहुत ऊपर है 263, मतलब 263 के बीच में कोई इतना खास उसमें उसको कोई परेशानी, कोई रुकावट, कोई बायर सेलर जोन नहीं है। लेकिन आज के आज इतना चला जाएगा नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। अगर हम देखेंगे ये छोटा कम चलता है, इसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं आती है, 1%, 2%, इस 1-2% के बीच में ही इसकी अक्सर मूवमेंट रहती है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ का मूवमेंट पकड़े तो ये
तीन 2-3-2.5% का हो रहा, ठीक है, तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं, हमको इतना पूरा एक दिन में लेना भी नहीं, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है और एक दिन में हमको पूरा लेना भी नहीं। ये यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाने बाद ये टारगेट के पास जाएगा, इतने बड़े टारगेट तक नहीं रुकना है ना। पहली कोशिश ये करो कि जितना आप स्टॉप लॉस रख रहे हो उतना कम से कम टारगेट आपको मिले। दूसरा, रिलायंस पावर, आर पावर बोल के और रतन पावर बोल के है, ठीक है, ये दोनों ट्रेड में मैं कंटिन्यूएशन नहीं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये 65-15 और 69-22 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये 65-15 पर रुक कर ये रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। आप रिवर्सल पैटर्न, मैंने बहुत अच्छे से सारे पैटर्न्स कवर करवाए हैं, कौन से रिवर्सल पैटर्न वैलिड इनवैलिड होते हैं, वो सारी चीज़ भी मैंने डिस्कस कराई है जो हमारा रेगुलर क्लासेस होती है उसमें। तो ये जो पैटर्न है, ये रिवर्सल है, ये इसमें रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी ये ब्रिज कर चुका है यहाँ पर, है ना, तो कोई हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जाए और आज के डे हाई तक भी चला जाए या उससे पहले ही जाके मुड़ जाए। रतन पावर है, रतन पावर में भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर था यहाँ पर ना, लेकिन ये नीचे आ गया, हो सकता है नीचे चले जाए। देखो, कभी भी याद रखो, शेयर मार्केट जो है ना प्रोबेबिलिटी है, 100% एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। आप सोचोगे कि 100% मतलब मैंने ट्रेड ले लिया मुझे मुनाफा होना ही है, तो ऐसे बिजनेस चलता नहीं है। अरे ऐसा ही होता है कि भाई जब आप ट्रेड लोगे तो आपको मुनाफा ही होना है, तो सब दूसरे लोग काम धंधे छोड़ के यही कर लेते थे। इवन जो कई सालों से मार्केट में है, कई सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपये के पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, करोड़ों रुपए का, सिर्फ करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ों रुपए का उनका फंड है, वो लोग भी गलत होते हैं, उनसे भी गलतियां होती है, उन लोगों के भी स्टॉप लॉस आते हैं। तो स्टॉप लॉस लेना कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात क्या है समझो, आज का लॉस आप कल तक लेके जा रहे हो, ये बुरी बात है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आज ही आपको लॉस लेना है या आज ही आपको प्रॉफिट लेना है, कल पर आप लेके नहीं जाओगे। जब आप इंट्राडे के लिए बाय कर रहे हो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आज जो भी होगा होगा, आज जो टारगेट मिलेगा या तो आज तो स्टॉप लॉस मिलेगा, दो महीनों में से कुछ ना कुछ मैं घर लेकर जाऊंगा, दैट्स इट। घर लेके मैं शेयर नहीं जाऊंगा, घर लेकर मैं प्रॉफिट जाऊंगा या लॉस ले जाऊंगा, कल पे नहीं टालना है चीज़ों को, कल पर नहीं देना है कि भाई कल देखेंगे, कल हो सकता है भाग जाए। वो जो लॉस है आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और इतना बढ़ेगा कि फिर आपको काफ़ी बड़े लॉस के ऊपर निकलना होगा। तो उतने बड़े लॉस का इंतज़ार मत करो, पहले ही निकल जाओ। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा इंट्राडे स्टॉक एनालिसिस में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।